नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के क्या नियम है। यानी कि बीए परीक्षा में पास के क्या नियम है, फेल के क्या नियम है और बैक के क्या नियम है। इस वीडियो के अंदर हम लोग नियमों के बारे में जानेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के क्या नियम है उन नियमों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बीए परीक्षा में पास फेल और बैक के नियमों की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला नियम यह है कि दोस्तों अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए सबसे पहले आपको सभी पेपर में उसके पूर्णांक का 36% नंबर लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। यानी कि दोस्तों पहला नियम ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको सभी पेपर में उसके पूर्णांक का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितना भी पेपर होता है, चाहे आपका 3 पेपर हो, 4 पेपर हो, 5 पेपर हो, आपका चाहे जितना भी पेपर होता है सभी पेपर में उसके पूर्णांक का, यानी कि आपके सभी पेपर में उसका जो भी पूर्णांक है, जैसे आपका 75 नंबर का पूर्णांक है, 100 नंबर का पूर्णांक है, 50 नंबर का पूर्णांक है, यानी कि आपका जितना भी पूर्णांक है, यहाँ पर दोस्तों पहला नियम ये कह रहा है कि आपके सभी पेपर में उसके पूर्णांक का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपके पेपर में जो भी पूर्णांक है, यहाँ पर दोस्तों पहला नियम ये कह रहा है कि सभी पेपर में उसके पूर्णांक का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि जितना भी पूर्णांक है उसका 36% आपको नंबर लाना होगा, तभी आप पास माने जाओगे। यानी कि अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपका जितना भी पेपर होता है, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर, 4 पेपर, आपका जितना भी पेपर होता है उतने पेपर में आपको क्या करना है, पूर्णांक का 36%, यानी कि आपका जो भी पूर्णांक है 100 नंबर, 75 नंबर, 50 नंबर, आपको क्या करना है कि पूर्णांक का 36% नंबर लाना है, तभी आप पास माने जाओगे। अब दोस्तों दूसरे नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा नंबर यह है कि अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों दूसरा नंबर ये कह रहा है कि आपका जो पेपर होता है, आपका जो परीक्षा होता है, अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए 100% में से 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर होता है, आपका चाहे जितने भी नंबर का पेपर होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरा नियम ये कह रहा है कि अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए आपको 100% में से 36% नंबर लाना होगा। ये दोस्तों दूसरा नियम है। अब दोस्तों तीसरे नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों तीसरा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है, मान लीजिए अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो। अब दोस्तों चौथे नियम की बात की जाए तो चौथा नियम ये कह रहा है अगर 75 नंबर का पेपर होता है तो 75 का 36% यानी कि 27 नंबर लाना होगा। यानी कि दोस्तों चौथा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर होता है और अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो आपको क्या करना होगा, आपको 75 नंबर का 36% यानी कि 27 नंबर आपको लाना होगा। ये दोस्तों चौथा नियम आपको कह रहा है। अब दोस्तों अगले नियम की बात कीजिए पांचवें नियम की, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है तो 50 नंबर का 36% यानी कि 18 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों पांचवा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका 50 नंबर का पेपर होता है और अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए 50 नंबर का 36% यानी कि 18 नंबर आपको लाना होगा। ये दोस्तों पांचवा नियम कह रहा है। अब दोस्तों छठे नियम की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसका भी 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों छठा नियम ये कह रहा है कि अगर आपका प्रैक्टिकल होता है, मान लीजिए किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपका प्रैक्टिकल होता है तो अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो प्रैक्टिकल में पास होने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिकल का 36% नंबर आपको लाना होगा। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको 75 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो प्रैक्टिकल में पास होने के लिए क्या करना होगा, प्रैक्टिकल में पास होने के लिए प्रैक्टिकल में जितना नंबर निर्धारित है, यानी कि अगर आपका 75 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ है तो 75 नंबर का 36% आपको नंबर लाना होगा। और अगर आपका प्रैक्टिकल 50 नंबर का हुआ है तो 50 नंबर का 36% नंबर लाना होगा। यानी कि आपका जितने भी नंबर का प्रैक्टिकल होता है, अगर आपको प्रैक्टिकल में पास होना है तो प्रैक्टिकल का जितना भी नंबर होता है उसका 36% नंबर आपको लाना होगा प्रैक्टिकल में पास होने के लिए। ये दोस्तों आपका छठा नियम है। अब दोस्तों अगले नियम की बात कीजिए सातवें नियम की, यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां नियम है कि अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, यहाँ पर दोस्तों समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और अगर दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं, यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, और दोनों पेपर अगर 100 नंबर के होते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और अगर दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं तो दोनों पेपर का मिलाकर 72 नंबर आपको लाना होगा। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट है जियोग्राफी, तो अगर आपका सोशियोलॉजी जियोग्राफी का 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, यहाँ पर दोस्तों सातवां नियम ये कह रहा है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है और दोनों पेपर अगर 100 नंबर के होते हैं, मान लीजिए अगर आपका दोनों पेपर 100 नंबर का होता है तो यहाँ पर सातवां नियम ये कह रहा है कि अगर
अगर आपका एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है और दोनों पेपर अगर 100 नंबर के होते हैं तो दोनों पेपर का मिलाकर 72 नंबर आपको लाना होगा, यानी कि 36 नंबर आपको दोनों में लाना होगा, तब जाके आपको पास माना जाएगा। अब दोस्तों 8वें नियम की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां नियम कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में आप पास हैं तो आपके एक पेपर में बैक आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 8वां नियम कह रहा है कि अगर आपका एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है, मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट का 2 पेपर 3 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड पेपर, तो यहाँ पर दोस्तों ये कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है, मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट है ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का आपका 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, तो मान लीजिए अगर आपका ज्योग्राफी के फर्स्ट पेपर अगर आपका पासिंग नंबर आया है और सेकंड पेपर में अगर आपका पासिंग नंबर नहीं आया है, तो यहाँ पर दोस्तों वही कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में पास हैं तो आपके एक पेपर में बैक आएगी। यानी कि आपका जिस भी सब्जेक्ट में पासिंग नंबर नहीं आया है उसमें क्या होगा, बैक आ जाएगा, और बाकी में जिसमें पासिंग नंबर आया है उसमें बैक नहीं आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 8वां नियम यही कह रहा है कि अगर एक सब्जेक्ट के एक पेपर में कम नंबर है और बाकी में पास है तो आपके एक पेपर में क्या होगा, बैक आ जाएगा। अब दोस्तों 9वें नियम की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 9वां नियम ये कह रहा है कि और अगर अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर है तो आप फेल हो जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 9वां नियम ये कह रहा है कि अगर आपका अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर है, मान लीजिए आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों अगर आपका हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के अंदर दोनों सब्जेक्ट में पासिंग नंबर नहीं आया है, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट में अगर आपका कम नंबर आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों यही कह रहा है कि अगर आपका अलग अलग सब्जेक्ट के पेपर में कम नंबर आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपको फेल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर नियम की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां नियम कह रहा है कि अगर सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में मार्क्स का 36% से ऊपर या 36% नंबर आता है तो पास कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे 10वां नियम कह रहा है कि अगर सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में, यानी कि आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, जितने भी सब्जेक्ट का पेपर होता है, अगर आपका सभी सब्जेक्ट के सभी पेपर में मार्क्स का 36% से ऊपर आता है या फिर 36% नंबर आता है, यानी कि मार्क्स का 36% से ऊपर आता है या फिर 36% नंबर आता है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। दोस्तों ये 10 नियम है जो कि आपके बीए परीक्षा में पास फेल बैक के नियम है। आप इन नियमों को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब दोस्तों आगे मैं आपको नियमों को समझाने के लिए, यानी कि नियमों को समझाने के लिए आगे मैं आपको रिजल्ट के माध्यम से समझाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, नियमों को समझने के लिए हम रिजल्ट के माध्यम से समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने रिजल्ट आया है। यहाँ पर दोस्तों हमको रिजल्ट के माध्यम से समझाऊंगा नियमों को। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने एक रिजल्ट आया है। यहाँ पर दोस्तों अगर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों आपका 3 सब्जेक्ट का पेपर हुआ है और तीनों पेपर जो आपका हुआ है, तीनों सब्जेक्ट का पेपर जो है कि आपका 2-2 पेपर हुआ है। यानी कि हिस्ट्री के भी 2 पेपर हुआ है, सोशियोलॉजी का भी 2 पेपर हुआ है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी 2 पेपर हुआ है। यानी कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर हुआ है, यानी कि हर सब्जेक्ट का 2 पेपर हुआ है। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर दोस्तों आपका फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर में आपका क्या हुआ है, दोनों पेपर आपका 100 नंबर का हुआ है। यानी कि फर्स्ट पेपर भी 100 नंबर का हुआ है और सेकंड पेपर भी 100 नंबर का हुआ है। यहाँ पर दोस्तों अगर रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट को देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट में पास दिखा रहा है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पास किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे नियम की बात की जाए तो यहाँ पर तो नियम क्या था, नियम दोस्तों ये था कि अगर आपको बीए परीक्षा में पास होना है तो बीए परीक्षा में पास होने के लिए अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो 100 नंबर का 36% यानी कि 36 नंबर आपको लाना होगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका हिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर दोस्तों 36 नंबर से कम आया है, यानी कि यहाँ पे इसका पासिंग नंबर नहीं आया है, फिर भी दोस्तों यहाँ पे इसको पास क्यों किया गया है, यहाँ पर दोस्तों इसको पास इसलिए किया गया है क्योंकि दोस्तों अगर आप 7वें नियम को देखेंगे तो यहाँ पर 7वां नियम ये था कि अगर आपका एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं और अगर दोनों पेपर 100 नंबर के होते हैं और दोनों पेपर का मिलाकर आपको 72 नंबर आता है तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर के नंबर को जोड़ेंगे, यानी कि फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर के नंबर को जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसका 78 नंबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे इसका 72 नंबर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों 72 नंबर से ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर दोस्तों इसको पास किया गया है। तो यहाँ पर 7वां नियम ये था कि अगर आपका 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर या फिर कितना भी पेपर होता है, और अगर आपका 100 नंबर का पेपर होता है तो आपको पास होने के लिए क्या करना होगा, अगर आपका किसी में कम नंबर आता है, मान लीजिए यहाँ पे कम नंबर आया है फर्स्ट पेपर में, तो दोनों पेपर को मिलाकर क्या करना होगा, दोनों पेपर का मिलाकर आपका 72 नंबर से ऊपर आता है तो 72 नंबर से ऊपर अगर आपका आएगा तो उस कंडीशन में आपको पास कर दिया जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 10 नियमों के बारे में बताया, आप इन 10 नियमों को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, जान लीजिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।